आपके विरोधी कह रहे हैं कि महाराजगंज का महाराज बनने यहाँ आया है, उसका सपना टूटेगा। नहीं, महाराज बनने की गलतफहमी नरेंद्र मोदी जी को हो गई थी और यहाँ सिग्रीवाल जी को हो गई थी कि एमपी बनने के बाद कोई काम नहीं किया तो अपने आप को महाराज ही समझ रहे थे ना। युवा ने इसलिए सांसद बनाया था कि आप बर्थडे पार्टी में केक खाते रहिए, इसलिए बनाया था कि संसद भवन में महाराजगंज के मुद्दों को उठाइए। आप उठाइएगा? बिल्कुल उठाएंगे। हमको डर लग रहा है मोदी जी से। डर नहीं लगता है? ऐसा बिहार के न लोग हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। मेरे साथ महाराजगंज से इंडिया अलायंस के प्रत्याशी आकाश प्रसाद सिंह हैं। आज इनसे बात करेंगे। आकाश जी, महाराजगंज में घूम रहे हैं, दिन रात एक किए हुए हैं, क्या माहौल है महाराजगंज का? यहाँ कोई लड़ाई है ही नहीं। यहाँ पे जनता ने इतनी ज़ोर से टक्कर मारी है सिग्रीवाल जी को कि सिग्रीवाल जी गिर गए और अब उठेंगे नहीं। यहाँ जनता चुनाव लड़ रही है इंडिया अलायंस के पक्ष में और सिग्रीवाल जी के खिलाफ। देखिए, वहाँ पे मोदी जी के नाम को लेकर के कहा जा रहा है कि मोदी के सिपाही हैं सिग्रीवाल। कैसे उनको आप हराइएगा, कैसे उनसे आप लड़िएगा, क्या कुछ स्ट्रेटजी है आपके पास? कहाँ लड़ने की ज़रूरत है, जनता हम लोगों के साथ है। अब तो आप देखे होंगे ना कि 2 दिन पहले मोदी जी आए हुए थे यहाँ छपरा और यहाँ गोरिया कोठी में प्रोग्राम लगा है। तो क्यों लगा है? क्योंकि जनता हम लोगों के साथ है। डर गए ये लोग। और जिस प्रकार से जनता ने, महाराजगंज के लोगों ने हमको प्यार दिया है कि प्रधानमंत्री को ब्लॉक घुमवा रहे हैं। 21 तारीख को आ रहे हैं प्रधानमंत्री जी, तो ब्लॉक बाय ब्लॉक घूम रहे हैं प्रधानमंत्री। और लगा है ना प्रोग्राम 21 तारीख को। तो ये स्थिति है, यहाँ कोई लड़ाई है ही नहीं। देखिए, ये आपका उम्र 32 साल है, आपके सामने काफ़ी सीनियर लीडर हैं सिग्रीवाल और 2 बार से सांसद भी रहे हैं। क्या महाराजगंज में कुछ वो भी कौन सी में सीनियर है? उम्र से सीनियर है। चलिए, उम्र का हम लोग की 2 बार से संस्कृति में सांसद भी हैं यहाँ? नहीं तो सांसद रहे 2 बार कि क्या कौन सा काम किया है यहाँ पे? उसमें ना सीनियरिटी बताएं, विकास कौन सा किया है? वो कह रहे हैं कि मोदी जी देखिए राम मंदिर बनाए, धारा 370 हटाएं, देश को आगे ले जा रहे हैं। तो धारा 370 तो पहले से ही हट रही थी, उसमें बचा हुआ क्या था? जब धारा 370 आया था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय कहा था कि एक दिन ये घिसते घिसते ख़त्म हो जाएगा। तो घिसने का प्रक्रिया शुरू से चल रहा था। अब उसमें क्या बचा हुआ था? आप जगह जगह पंडित जवाहरलाल नेहरू की जीत है। आप एक एक घर घूम रहे हैं, क्या कुछ जातीय समीकरण भी दिख रहा है यहाँ पे? सभी जाति के लोग हम लोगों के साथ हैं। कोई ऐसी जाति नहीं है जो हम लोगों से अछूत हैं। क्षत्रिय समाज के भी अच्छी खासी संख्या में लोग हम लोगों के साथ हैं। राजपूत समाज भी आप लोग को वोट दे रहे हैं? बिल्कुल। अभी मीटिंग हुई थी तारकेश्वर जी के घर पर, वहाँ 4000 क्षत्रिय समाज के लोग थे। सब लोगों ने हमको समर्थन दिया है। और रणधीर सिंह थे, वो भी चले गए जेडीयू में, कह रहे हैं कि एनडीए मजबूत है महाराज। जितेंद्र स्वामी जी हम लोगों के साथ हैं। सबसे बड़े बड़े लोग, पॉलिटिकली बड़े लोग तो सब हम ही लोगों के साथ हैं। क्या आरजेडी से भी आपको अच्छी खासी मदद मिल रही है? क्या सारे गठबंधन के जो इंडिया अलायंस, हम लोग का अलायंस है तो क्यों नहीं मिलेगी? आरजेडी के सभी वर्कर्स, इनफैक्ट इंडिया अलायंस के सभी वर्कर, सभी पार्टीज़ के स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ जनता चुनाव लड़ रही है उससे ज़्यादा। क्या कुछ यहाँ पे भूमियार राजपूत भी हो रहा है अंदर अंदर? ये सब आप जाके पूछिए समाज के लोगों से। हम कैंडिडेट हैं, हमको फंसाने का प्रयास मत कीजिए। मोदी जी जब आएंगे यहाँ पे, देखिए कि मोदी जी पूरे बिहार में घूम रहे हैं, पटना में भी रोड शो किए, छपरा में भी आए। वही तो बात डर है। नहीं लग रहा है आपको मोदी जी से? डर कौन सी का डर? मोदी जी खुद डर गए चाइना से। 26 पेट्रोलिंग पॉइंट्स पे जहाँ हमारी सेना पेट्रोलिंग करती थी, आज नहीं हो रही है। देपसांग प्लेन्स में हज़ारों स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन चाइना ने छीन ली और मोदी जी देखते रह गए। और सबसे ज़्यादा शर्मनाक घटना तब हुई जब आप ही जैसे किसी पत्रकार ने फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर से पूछा कि ये चाइना ने किया, आपको क्या कहना है? तो सीधे कह दिया जयशंकर जी ने, विदेश मंत्री ने, कि चाइना हमसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, इसलिए हम उससे नहीं लड़ सकते। ये इनका राष्ट्रवाद का असली चेहरा है जो सामने आया। ऑपोजिशन में ने जब पार्लियामेंट में इन चीज़ों को उठाया तो सीधे कह दिया कि ये नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है, इस पर चर्चा हम लोग नहीं करेंगे, जबकि ऐसा कोई प्रेसिडेंस नहीं है पार्लियामेंट में। राहुल गांधी को लेकर के महाराजगंज की जनता क्या कह रही है? जो गांव में रहते हैं, जो सबसे निचले तबके के लोग हैं, वो राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हैं? राहुल गांधी सिर्फ बिहार नहीं, पूरे देश में सबसे बड़े नेता के तौर पर उभरे हैं। अपने भारत जोड़ो यात्रा करने के बाद देश की जनता ने देखा कि प्रधानमंत्री का बेटा, प्रधानमंत्री का पोता, प्रधानमंत्री का परनाती, है ना, देश की जनता ने बनाया इन लोगों को। उतने बड़े पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आने के बावजूद देश के जनता के लिए प्यार मोहब्बत का संदेश देते हुए पैदल 4000 किलोमीटर चलने का उन्होंने काम किया है, कन्याकुमारी से कश्मीर। ऐसा कोई
प्रेसिडेंस नहीं है पूरी दुनिया में कोई व्यक्ति 4000 किलोमीटर चल जाए, चाहे कितनी भी ठंड हो तो हाफ टी शर्ट में, चाहे बारिश हो चाहे धूप हो, चलते रहे। और इस देश के 250 जिला उन्होंने कवर करने का काम किया है। पहला भारत जोड़ो यात्रा और जो दूसरा भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है, देखिए इसका बैज लगा के हम लोग घूमते हैं जी, छाती पर, बहुत प्राइड से, है कि नहीं? गर्व है आपको? क्यों नहीं गर्व होगा? मोदी जी को गर्व है कि चाइना ने भारत की ज़मीन छीन ली। मोदी जी ने कहा था कि 100 नए शहर बनाऊंगा। कहाँ है 100 नए शहर? बुलेट ट्रेन चलवाऊंगा। चल रहा है बुलेट ट्रेन, महाराजगंज टू न्यू दिल्ली या महाराजगंज टू बॉम्बे या कहीं पे भी चल रहा है। तेजस्वी यादव को लेकर के क्या लोग कह रहे हैं? लोग खुश हैं, उनसे प्रभावित हैं। बेचारे मसल पुल हो गया है उनको, डॉक्टर ने कहा है रेस्ट कीजिए, उसके बावजूद सब जगह घूम रहे हैं, तबीयत और उसके चलते ख़राब हो रही है, फिर भी वो मान नहीं रहे हैं। तो लोग देख रहे हैं उनका कमिटमेंट टुवर्ड्स पीपल। आपके ऊपर एक और सवाल, आपके विरोधी कह रहे हैं कि महाराजगंज का महाराज बनने यहाँ आया है, उसका सपना टूटेगा। नहीं, महाराज बनने की गलतफहमी नरेंद्र मोदी जी को हो गई थी और यहाँ केजरीवाल जी को हो गई थी कि एमपी बनने के बाद कोई काम नहीं किया तो अपने आप को महाराज ही समझ रहे थे ना। ये कैमरा लेके आप जाइए, लोकसभा क्षेत्र दिखाइए, कोई बड़ा एक फैक्ट्री दिखाइए, हम आपको चैलेंज करते हैं, लाइव सिटीज़ को चैलेंज करते हैं, कोई बड़ा फैक्ट्री दिखा दीजिए जो केजरीवाल जी यहाँ पे बनाए हों। जबकि देश में उनकी सरकार थी, बिहार में उनकी सरकार थी, किस चीज़ की कमी रह गई थी? सिवाय निष्ठा के, सिवाय लोगों के प्रति प्यार मोहब्बत के और महाराजगंज के प्रति कमिटमेंट के, किसी चीज़ की कमी नहीं थी उनके पास। आपको भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है? बहुत आशीर्वाद मिल रहा है। हम लोग जीत चुके हैं, यहाँ 3-4 लाख से हम लोग जीतेंगे, हो सकता है 5 लाख से भी जीत जाए। 10 लाख रिकॉर्ड बनाइएगा आप। हाँ, 10 लाख वोट पोल होता है तो केजरीवाल जी के पास कौन सा वोट है? जो लोग उनको वोट देते थे वो उनके तो लोग कह रहे हैं कि हम 24 लोग घंटे में छठियार में, हम लोग शादी ब्याह मरनी यानी सब जगह हम लोग लोगों के बीच में रहते हैं। अपने मुंह से और क्या बोलेंगे? हमने कहा ना कि फैक्ट्री दिखाइए, प्लांट दिखाइए। जो युवाओं का मुद्दा है वो है रोजगार, यही मुद्दा है ना। युवा ने इसलिए सांसद बनाया था कि आप बर्थडे पार्टी में केक खाते रहिए, इसलिए बनाया था कि संसद भवन में महाराजगंज के मुद्दों को उठाइए। आप उठाइएगा? बिल्कुल उठाएंगे। हमको डर लग रहा है मोदी जी से। डर नहीं लगता है? हट, ऐसा बिहार के ना लोग हैं। चलिए, शुक्रिया आकाश जी, थैंक यू हमारे साथ बात करने के लिए। आपके विरोधी कह रहे हैं कि महाराजगंज का महाराज बनने यहाँ आया है, उसका सपना टूटेगा। नहीं, महाराज बनने की गलतफहमी नरेंद्र मोदी जी को हो गई थी और यहाँ केजरीवाल जी को हो गई थी कि एमपी बनने के बाद कोई काम नहीं किया तो अपने आप को महाराज ही समझ रहे थे ना। युवा ने इसलिए सांसद बनाया था कि आप बर्थडे पार्टी में केक खाते रहिए, इसलिए बनाया था कि संसद भवन में महाराजगंज के मुद्दों को उठाइए। आप उठाइएगा? बिल्कुल उठाएंगे। हमको डर लग रहा है मोदी जी से। डर नहीं लगता है? हट, ऐसा बिहार के ना लोग हैं।